हेलो इन शालोम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस मॉर्निंग के समय में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मॉर्निंग की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। आखिर क्यों वचन में बार बार इस चीज़ के बारे में एम्फसाइज किया गया है, और जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो हमारी लाइफ में होता क्या है। तो मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ, और साथ ही मैं आपके साथ 7 ऐसे वचनों को जो बड़े ही पावरफुल वचन है उनको भी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप अपनी प्रार्थना के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 7 वचनों के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आप अपने पूरे दिन को परमेश्वर की पावर के साथ, परमेश्वर की स्ट्रेंथ के साथ, परमेश्वर की रहनुमाई के साथ भरे हुए देखने पाए। तो सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअली हम मॉर्निंग को प्रार्थना करते ही क्यों हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जब आप मॉर्निंग में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रभु को वर्शिप करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु को पहली जगह दे रहे हैं ताकि बाकी की जगह को प्रभु अपनी ग्रेस के साथ भर सके, अपने अनुग्रह के साथ भर सके। और पूरे दिन में आप इससे पहले कि किसी और से मिलें, पहले कि किसी इंसान से मिलें या शैतान से ही रूबरू हो, आप सबसे पहले परमेश्वर के साथ जाके मुलाकात करते हैं ताकि वो दिन जो है आपके लिए अटरली प्रोडक्टिव दिन ठहर सके। जैसे वचन में हम देखते हैं कि पहला फ्रूट परमेश्वर के लिए लेकर आओ, पहली उपज, पहली फल को परमेश्वर के लिए लेकर आए। तो क्या करते हैं आप? सुबह के पहले पहर को आप परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं ताकि बाकी का सारा दिन जो है प्रभु खुद अपने हाथों में संभाले। दूसरी रीज़न, मॉर्निंग की जो डिवोशंस होती हैं वो हमारे पूरे दिन की इंस्पिरेशन होती है। जो प्रॉमिस हमें सुबह सुबह परमेश्वर के वचन से मिलता है वो हमारे पूरे दिन को चलाने के लिए काम आता है, क्योंकि वो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें वो ताकत और शक्ति देता है जिसके साथ हम उस वचन को पकड़कर अपने पूरे दिन के चैलेंजेस को फेस कर सकें, अपने पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर सकें। और अगर कोई स्ट्रगल्स फेस करते भी हैं तो हमें याद हो कि सुबह परमेश्वर ने हमसे क्या बात की थी। तीसरी रीज़न, जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं उस समय सारा माहौल फ्रेश होता है, और जो उस समय स्ट्रेंथ हम परमेश्वर से ड्रॉ करते हैं वो हमारे पूरे दिन को चलाने के लिए काम आती है। जब आप दूसरा तिमोथी उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, वहाँ पर संत पौलुस बात करता है 2 अलग अलग ट्रेनिंग्स की, 2 अलग अलग लोगों की। वो सोल्जर की भी बात करता है, यानी एक सैनिक की बात करता है, और एक एथलीट यानी कि एक खेल के मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी की बात करता है। पर दोनों ही बातों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। जब एक सैनिक को ट्रेन किया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग उसकी बैटलफील्ड पर काम आती है, यानी कि जितना वो पसीना बहाकर मेहनत से तैयारी करता है उतना ही उसे कम ब्लीड करना पड़ता है उस वॉर जोन में जहाँ पर उसे उतारा जाए। और जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि एथलीट के लिए, तो ऑब्वियसली वो एथलीट जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, जितनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग में से होकर गुजरेगा, वो अपने खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन दे सकेगा और उसकी आउटपुट से उसको इनाम मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्यों हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि जिन समयों में हम प्रभु के साथ हैं उन समयों में हमारी एंग्जाइटी, हमारा डिप्रेशन, हमें स्ट्रेस जो आने वाले पलों में होगा या आने वाले दिन में होगा वो कम हो जाता है। चौथी रीज़न, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती है उस पूरे दिन के लिए। हम ट्यून्ड हो जाते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। हम अपने कानों को तैयार कर लेते हैं कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने। पांचवी रीज़न ये है कि हम जब पूरी तैयारी के साथ अपने दिन को फेस करने के लिए उतरते हैं, और इस बात का ध्यान भी हमें रहता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जिंदा हैं, आज का दिन जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है उसमें हमें करना क्या है। क्या हम सारे दिन में वही दिनचर्या में रहकर दिन को वेस्ट कर देंगे, या फिर हम उस पर्पस को अकम्प्लिश कर सकेंगे जिसके लिए प्रभु ने हमें आज का एक नया दिन दिया है। अब मैं आपके साथ 7 ऐसे पावरफुल वचन शेयर करने जा रही हूँ जो अपनी दिनचर्या का आप हिस्सा बना सकते हैं और अपने पूरे दिन को पावर पैक्ड बना सकते हैं। सबसे पहला वचन जो कि है भजन संहिता उसके चैप्टर नंबर 5 में, ज़बूर 5 के 2 और 3 में, जहाँ लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दें क्योंकि मैं आप ही से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी आपको सुनाई दे। भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग, यानी हे यहोवा परमेश्वर, अर्ली मॉर्निंग की मेरी आवाज़
आपको सुनाई दे। मैं भोर को प्रार्थना करके आपकी बाट जोहूंगा, यानी कि मैं अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करके आपके ऊपर वेट अपॉन करूंगा पूरे दिन के लिए। तो ये पहला वचन है जो आप अपनी प्रार्थना के समय में परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। दूसरा वचन जो है भजन संहिता 65 का 8, जहां लिखा है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तो उद्यांचल और अस्तांचल दोनों से जय जयकार कराता है, यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों से परमेश्वर क्या करवाते हैं, अपनी जय जयकार करवाते हैं। वो टाइम रिजॉयस करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये दूसरा वचन आप शेयर जो है अपनी प्रार्थना में कर सकते हैं। तीसरा वचन, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, भजन संहिता 90 का 14, जबूर 90 का 14 लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। कब कर, यानी सुबह सुबह प्रभु हमें अपनी मर्सी के साथ, अपनी दया के साथ सैटिस्फाई करें, ताकि हम क्या करें, जीवन भर आपकी जय जयकार करते रहें और आप में खुशी मनाते रहें। चौथा जो वचन है जिसे आप अपने प्रार्थना के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है भजन संहिता जबूर 118 का 24, 118 का 24, जहां लिखा है, आज का ये दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो इस वचन को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन किसी और ने नहीं बनाया, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आप इस चीज के लिए सैटिस्फाइड हो सकते हैं कि जो परमेश्वर दिन को बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, उसमें वो गड़बड़ी नहीं रखेंगे। जिस परमेश्वर ने उस दिन को आपके लिए रचा है, वो उस दिन में आपके लिए कुछ बेहतर ही रखेंगे। तो जब आप इस वचन को क्लेम करते हैं, आप इस बात को परमेश्वर को दिखाते हैं कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि मेरा दिन किसी इंसान ने नहीं बनाया, मेरा दिन किसी और ने नहीं बनाया, किसी चीज के लिए नहीं बनाया। मेरा दिन परमेश्वर आपने बनाया है, और काहे के लिए बनाया है, ताकि मैं खुश रह सकूं, ताकि मैं इसमें मगन हो सकूं, ताकि मैं आप में आनंद कर सकूं। आमीन। पांचवा वचन जो कि है भजन संहिता 68 के 19 में, जहां पर लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। और इंग्लिश में अगर आप इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखें तो वहां पर लिखा है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड, यानी परमेश्वर मुबारक हो, धन्य हो। क्यों? क्योंकि लिखा है, हु डेली लोड्स अस विद बेनिफिट्स, यानी कि हर दिन परमेश्वर हमें अपनी भलाइयों के साथ भर देते हैं। लोड करते हैं ना किसी चीज को, ट्रक को लोड करते हैं, या पुराने ज़मानों में जब आप देखते थे कि डोंकीज के ऊपर जब सामान लेकर जाया जाता था तो उनको लोड कर दिया जाता था, लाद दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि हम धन्य कह रहे हैं परमेश्वर को, किस लिए? इसलिए कि हर दिन परमेश्वर हमें अपने बेनिफिट्स के साथ, परमेश्वर हमें अपने लाभ के साथ, अपने प्रॉफिट्स के साथ क्या करते हैं, हमें लोड कर देते हैं। दैट मीन्स परमेश्वर की आशीषें ऐसी नहीं होती कि अच्छा एक चुटकी ले लो, दो चुटकी ले लो। He loads us with his benefits। और ऊपर लिखा है, और उसके बाद लिखा है, the God of our salvation, यानी हमारे उद्धार का, हमारी नजात का परमेश्वर यूं करता है। आमीन। सिक्स्थ वचन जिसे आप यूज कर सकते हैं वो है यशायाह नबी की किताब, उसके 33 चैप्टर की 2nd आयत में, जहां लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर हम लोगों पर अनुग्रह कर। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर की दुहाई दी जा रही है, किस बात के लिए? प्रभु के फेवर के लिए। और आगे क्या लिखा है, हम तेरी ही बाट जोते हैं। दैट मीन्स लॉर्ड वी आर वेटिंग ऑन यू, आप हम पर अपने अनुग्रह, अपने फेवर को लेकर आए। लिखे, भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। मॉर्निंग से ही क्या होता है, मॉर्निंग से ही आप परमेश्वर को उस जगह पर ले आते हैं जहां पर प्रभु आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। मॉर्निंग में ही आप परमेश्वर तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। मॉर्निंग में ही आप परमेश्वर की दुहाई लगाते हैं। मॉर्निंग में ही आप अपनी आशीषों को समेट लेते हैं, ताकि पूरे दिन में आप प्रभु के हिसाब से काम कर सकें। इसलिए सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 7वां वचन है लैमेंटेशंस, विलाप गीत, चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 22 एंड 23, जहां पर लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा परमेश्वर की महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और आगे लिखा है, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि हम इसलिए कंज्यूम नहीं हो गए क्योंकि परमेश्वर ने हम पर ऐसी मर्सी दिखाई है, और परमेश्वर की मर्सी हर दिन हमारे लिए नहीं होती चली जाती है। इट इज़ लाइक इट रिफ्रेशेस एवरी डे।
तो मैं इस बात को ऐसे समझ सकती हूँ कि जैसे आपके बैग में हर दिन सांस डाल दिए जाते हैं, हर दिन एक नए दिन के साथ उतनी सेकेंड्स और उतने मिनट्स और उतने आवर्स डाल दिए जाते हैं, वैसे ही आपकी किटी में, आपकी जो बैग है उसमें परमेश्वर क्या करते हैं, हर दिन अपनी करुणा को, अपनी दया को डाल देते हैं। सो ही फिल्स योर बैग विद मर्सी। और हर दिन मॉर्निंग में ये काम होता है ताकि हम मिट ना जाए, ताकि हम ख़त्म ना हो जाए। हमें हर दिन परमेश्वर की दया की ज़रूरत है। सो इन 7 वचनों के साथ जब आप अपनी प्रार्थना को करेंगे तो आप अपने पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में देंगे और आप देखने पाएंगे कि प्रभु की गुडनेस आपको चलाएगी और आप शाम में परमेश्वर की जय जयकार करते हुए वापस लौटने पाएंगे। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं और आज के दिन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर के सामने गुहार लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, जलाली खुदावंद, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, महिमा के परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आज जबकि हमने आपके कलाम से सीखा है, तो होने दे मेरे परमेश्वर, जब आपके लोग इन वचनों के साथ आपके सामने दुहाई लगाए, जब आपके लोग प्रभु वचनों के साथ आपको पुकारते हुए आपके नज़दीक आए, तो प्रभु आप उनकी सुन लें। जैसे वचन में लिखा है, इस दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुन ली। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज का ये दिन आपके लोगों के लिए एक बेहतरीन दिन ठहरे, आपके अनुग्रह से, आपके फजल से भरा हुआ दिन ठहरे। प्रभु हम आज के दिन के लिए आपसे आपकी विजडम मांगते हैं। प्रभु जी, उस अकल को मांगते हैं जिसके साथ आप हमारी रहनुमाई करें और हम सही फैसले ले सकें। प्रभु आज के दिन में हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस समय हमें इस मैसेज में सुन रहे हैं, उनके साथ आपकी प्रेजेंस चले। परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ साथ चले और प्रभु जी वो पूरे दिन में आपको अपने साथ खड़ा पाएं। वो कहीं पर भी अकेले महसूस ना करें, लेकिन आपकी उपस्थिति उनके साथ साथ होकर उनके उन ड्राई पैचेस को ठीक करते हुए चले जहां पर प्रभु उन्हें आपकी जरूरत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में आपकी मर्सी को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। आपकी दया मेरे परमेश्वर उन सारे पापों को, उन सारी घटियों को ढांप दे जहां पर प्रभु आपके लोग अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने रास्ते में किसी भी तरह से ऑब्स्टेकल बनते हुए देखते हैं। प्रभु अपनी गलतियों से आपसे क्षमा मांग सके और प्रभु नई रीति के साथ आज के इस दिन को आप में होकर चला सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में सृजनहार परमेश्वर सिर्फ आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आज का दिन आपके लिए एक अच्छा दिन ठहरे, एक प्रोग्रेसिव दिन ठहरे, एक प्रोडक्टिव दिन ठहरे, प्रभु के बल के साथ भरा हुआ दिन ठहरे। आप अपने काम पर जाएं, आप अपने घर पर जब अपने कामों को करें तो आप प्रभु से सुनने पाएं, आपके कान तैयार हो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, आप परमेश्वर के वचनों को महसूस करने पाएं आपके लिए काम करते हुए, आप देखने पाएं कि परमेश्वर का हाथ आपके बिहाफ पर मूव कर रहा है और आप जानने पाएं कि वो सच्चे जीवित परमेश्वर हैं जिनके वायदे सच्चे हैं और आमीन में पूरे होते हैं। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे प्रभु यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। शालोम।